एक ऐसी कहानी जिसमें समय और कर्म का रहस्य छिपा हुआ है। कभी सोचा है कि हर अच्छे बुरे काम का असर हम पर और हमारे समय पर क्या होता है? आज से बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, सोनाली। सोनाली एक खुशमिजाज लड़की थी जो हमेशा मेहनत करती थी, लेकिन भाग्य कभी उसके साथ नहीं था। उसके पास अपनी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वह घर घर से आए पकवान बेचती थी। परंतु कुछ अजीब था, कितनी भी मेहनत करती, सोनाली की दुकान कभी ज्यादा नहीं चल पाई। गांव वाले अक्सर कहते थे, तू मेहनत तो करती है, लेकिन पता नहीं क्यों तेरा काम कभी रंग क्यों नहीं लाता। सोनाली सिर झुकाकर खामोशी से अपने काम में लग जाती। उसे खुद नहीं समझ आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। गांव में एक बूढ़े बाबा जी आए। उनके चेहरे पर गहरी समझ और आंखों में एक विचित्र सी शांति थी। बाबा जी की बातों में कुछ ऐसा था कि लोग उनके पास खींचे चले आते थे। सोनाली भी अपनी दुकान बंद करके उनके पास चली आई। बाबा जी ने गांव वालों से कहा, बाबा जी, तुम लोग परेशान क्यों हो? तुम समझ नहीं पाते कि जो तुम करते हो वही तुम्हारे भविष्य का कारण बनता है। कर्म और समय दोनों साथ चलते हैं। यह सब जो हो रहा है उसका कारण तुम हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य तय करते हैं। सोनाली ने बाबा जी की बातों को सुना और कुछ सोचा। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात उसे समझाई जा रही हो। वह बड़ी उत्सुकता से पूछ बैठी, सोनाली, बाबा जी, क्या आप यह कह रहे हैं कि हम जो कर्म करते हैं वही हमारा समय और भाग्य तय करता है? बाबा जी मुस्कुराते हुए, हाँ बिल्कुल। जो तुम अपने कर्मों के साथ समय का सही उपयोग करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। याद रखना, हर छोटे से छोटे कार्य का असर होता है। जब अच्छे कर्मों का असर हुआ तब भाग्य भी साथ देने लगा। बाबा जी की बातें सोनाली के दिल में गहरे बैठ गईं। अगले कुछ दिनों तक उसने सोचा कि अगर समय और कर्म जुड़े हुए हैं तो उसे अपनी सोच और अपनी मेहनत को बदलना होगा। उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करेगी। वह अपनी दुकान में काम करने के साथ साथ गरीबों को खाना देने लगी, जरूरतमंदों की मदद करने लगी। पहले जो लोग उसके पास आए थे, अब वो न केवल उसके स्वादिष्ट पकवानों के लिए बल्कि उसकी मदद और दयालुता के लिए भी आते थे। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। उसकी दुकान की शोहरत पूरे गांव में फैलने लगी। समय ने अब उसका साथ देना शुरू किया। एक साल बाद सोनाली अब सिर्फ एक दुकान वाली लड़की नहीं थी, बल्कि गांव की एक सफल और सम्मानित व्यापारी बन चुकी थी। अब लोग उसकी दुकान पर न सिर्फ खाने के लिए आते, बल्कि उसकी सिखाई हुई बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन को भी बेहतर बनाने लगे थे। सोनाली खुश थी, लेकिन वह जानती थी कि यह सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों और समय के सही उपयोग का फल था। फिर एक दिन वह बाबा जी से मिलने आई। उसने बाबा जी के कदमों में झुकते हुए कहा, सोनाली ने बाबा जी से कहा, आपकी कही हुई बातें अब मुझे पूरी तरह समझ में आ गईं। आपने सही कहा था कि कर्म और समय दोनों साथ चलते हैं। अब मैं जानती हूं कि अगर हम अच्छे कर्म करें तो समय भी हमारे साथ होता है। मेरी मेहनत और अच्छे कर्मों ने मुझे यह सब दिया है। बाबा जी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल बेटा, तुमने सही रास्ता चुना। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय हर किसी का साथ देता है, बस जरूरत होती है सही कर्मों की। और इस तरह सोनाली की जिंदगी बदल गई। उसने समझ लिया था कि कर्म और समय का संबंध बहुत गहरा है। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो समय भी हमें अपने साथ ले आता है। अब सोनाली का जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। याद रखिए, जैसे समय का पहिया घूमता रहता है, वैसे ही हमारी मेहनत और कर्म भी हमारी किस्मत को बदलने की ताकत रखते हैं। सीख, कर्म अच्छे हों तो समय कभी गलत नहीं होता, और समय सही हो तो कर्म हमेशा फल देते हैं।